हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोमास किचन। आज मेरा ये अनप्लान था कि माटुंगा जाने का कोई प्लान नहीं था बिकॉज साक्षी की सिस्टर का एग्ज़ाम था तो वो वहाँ पे थी। तो उसने मुझे अर्ली मॉर्निंग कॉल किया कि रेशमा मैं माटुंगा में हूँ, तू आ सकती है मुझसे मिलने। तो मैंने बोला क्यों नहीं। तो मैं निकली अपने घर से और माटुंगा पहुँच गई। तब तक साक्षी मंदिर विज़िट करके आ गई थी बाहर। उसके बाद में मैं यहाँ से मैं शुरुआत करती अपनी व्लॉगिंग की। यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको फील ही नहीं होगा कि आप साउथ इंडिया में नहीं हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज़ मेरी मम्मी साउथ से बिलोंग करती है, तो मुझे साउथ इंडियन चीज़ें और साउथ इंडिया की कुछ भी चीज़ अगर दिखाई देती है अपने महाराष्ट्र में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम दोनों ने गजरा लगा लिया था अपने बालों में कि चलो अगर आज यहाँ आए तो हम लोग गजरा क्यों ना लगा लें। तो फिर अर्ली मॉर्निंग था तो हमने सोचा कि चलो नारियल पानी पिया जाए। तो वहीं पे नारियल पानी वाला था तो हमने नारियल पानी पिया। फिर उसके बाद में हम लोग गए मद्रास कैफ़े। बहुत पुराना कैफ़े है, 1940 से है ये। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे वीकडेज़ में भी वेटिंग था। हम लोग वेटिंग में थे। यहाँ पे ये पोडी पाउडर मसाला और कोकोनट मिल्क वगैरह सब रेडीमेड मिलता है। फिर उसके बाद में ये काफ़ी कैफ़े भी मिलता भी, मतलब फ़िल्टर कॉफ़ी में अगर आप यूज़ करोगे ना ये तो आपको पता चलेगा इसका टेस्ट ही वैसा आएगा। फिर हम लोग यहाँ पे खाने के लिए बैठे तो बेने डोसा मैंने ऑर्डर किया तो साक्षी ने प्लेन डोसा। बेने डोसा इतना मतलब माउथ मेल्टिंग था। मैंने ऐसा टेस्ट है ना कहीं नहीं किया, बहुत टेस्टी था। यहाँ पे इनके ये रेडीमेड पाउडर एंड ऑल स्नैक्स भी मिलते हैं। कैफ़े के बाहर ही इनकी एक छोटी सी शॉप है। उसके बाद हम लोग गए रामाश्रय। रामाश्रय जाने का मेरा एक ही पॉइंट था कि मेरे को यहाँ की मैसूर पाक खाना था। आप यहाँ का मैसूर पाक खाओगे ना, मैं आपको बोलती हूँ 200% कि आपने इससे अच्छा मैसूर पाक कहीं पे टेस्ट नहीं किया होगा। बहुत ही माउथ मेल्टिंग था और इतना टेस्ट था मैं बता नहीं सकती। फिर इसके साथ मैंने लेमन जूस भी पिया और बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने सच में, मेरे को ऐसे फील हो रहा था कि मैं और खाऊँ मगर ज़्यादा मीठा खा नहीं सकते। फिर उसके बाद में हम लोग रामाश्रय भी गए थे, कॉफ़ी पी लिए थे। हमने हर थोड़ी थोड़ी जगह पे एक ही चीज़ ट्राई की थी क्योंकि देखो इतना एक ही जगह पे हम ट्राई नहीं कर सकते थे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा वहाँ पे घूम रहे थे क्योंकि 12 बजे तक तो हमारे पास टाइम ही टाइम था। तो क्यों ना हम सोचे कि चलो अब माटुंगा ही एक्सप्लोर किया जाए। तो ये अनप्लान था, कुछ प्लान नहीं था, हमारा कोई भी प्लान नहीं था बिकॉज हम लोग देखो वी आर फ्रॉम, मैं तो नवी मुंबई मॉर्निंग जाती हूँ इवनिंग। तो अभी तो आपको पता है कि अब मैं घर पर हूँ तो काफ़ी, और साक्षी का भी वही है। तो एग्ज़ाम के बहाने वो आ गई यहाँ पे। तो एक यहाँ पे फ्रूट मार्केट भी था, वेजिटेबल मार्केट भी था। तो हमने सोचा कि बट वो स्टार्ट नहीं हुआ था, मॉर्निंग का टाइम था, सुबह 8 बजे का। मैंने बोला कि चलो चलते देखते। ये देखो कैरी कितनी बड़ी बड़े साइज़ की कैरी है। यहाँ पे ना सारे वेजिटेबल्स मिलते हैं जो कि हम लोग साउथ में प्रिफर करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे तो मैं क्या ही बताऊँ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती जब मैं साउथ इंडिया की कोई भी चीज़ अगर यहाँ देख लेती हूँ तो। फिर हम लोग का टाइम हो चुका था, साक्षी की सिस्टर को हमने साथ, उसका एग्ज़ाम हो गया तो हमने उसको ले लिया था। फिर हमने ट्राई किया मेस्सी अड्डा। मेस्सी अड्डा जो है ना, ये एक छोटा सा बंगलो है और ये बंगलो में ही ये कैफ़े बनाया है। तो हम लोग वहीं पे बाहर फ़ोटो शूट वगैरह भी कर लिए थे। और अब हम आ गए हैं मेस्सी अड्डा। तो मेस्सी अड्डा हम लोग पहुंच गए। यहाँ का एम्बियंस भी बहुत अच्छा था। ये एक्चुअल में ये घर है किसी का, बट ये उन्होंने इस घर को ही कन्वर्ट किया कैफ़े में लाइक। तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हमने माइग्रेटेड पिज़्ज़ा एंड पास्ता ऑर्डर किया था। तो क्योंकि ज़्यादा खा नहीं सकते तो ऑलरेडी हमने मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट किया था तो हमने ब्रंच के लिए मंगा लिया। तो जैसे हमारा ब्रंच हो गया तो यहाँ पे गेम्स थे तो हम लोग सांप सीढ़ी खेलने, लूडो खेलने लग गए। सांप सीढ़ी मीन्स बचपन में जो बोलते हैं, बट मैं विनर हो गई थी इसमें। तो हम लोग गेम खेले यहाँ पर। गेम खेलने के बाद में फिर हमारा खाना पीना हो गया। फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे साक्षी की शॉपिंग के लिए। साक्षी ने बोला कि मुझे कॉस्टवे जाना है, कुलाबा मार्केट देखना है। मैंने तो कभी कुलाबा मार्केट से शॉपिंग नहीं की। तो मैंने बोला चल ठीक है, चल अगर तुझे लेना है तो अपन एक बार ट्राई करते देखते। तो हम लोगों ने वैसे ही किया। फिर अभी हम लोग गेम खेलते खेलते सोचे कि क्यों ना चल अभी कुछ और ट्राई करते हैं। तो और एक यहाँ पे पजल्स था, वो मैं ट्राई कर रही थी बट मेरे से नहीं हो पाया क्योंकि बहुत हार्ड था वो पज़ल। बट मैंने भी फिर भी हार नहीं माना, मैं भी अपना बनाती गई कि चलो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। है मेरे पास लेकिन बहुत
काफ़ी टैलेंटेड हूँ मैं। फिर हमारा ब्रंच आ गया तो हमने ब्रंच किया। फिर उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा फ़ोटोशूट वगैरह कर लिए। फिर हमने वहाँ से टैक्सी ले ली और हम लोग पहुँच गए थे कॉस्वे कोलाबा। ये मार्केट में आई थी, मैं भी पहली मतलब मैं आई हूँ बट कहीं भी यहाँ से शॉपिंग किया नहीं। मैं बस साक्षी के साथ प्रेफर करना चाहती थी, तो चलो मैंने बोला अपन आज जाते ही है। तो यहाँ पे मार्केट काफ़ी अच्छा है, आप ज़रूर यहाँ पे जाना। लेकिन है ना, कंपेयर टू आप जैसे कि कंपेयर टू अदर मार्केट, यहाँ पे जो चीज़ें थी बहुत महंगी थी मतलब। बट आपको ना बार्गेनिंग करना आना चाहिए, आप कहीं पे भी जाओ मुंबई मार्केट में। मैंने तो अच्छी खासी बार्गेनिंग करके दी इनको। ये यहाँ पे फ्रिज मैग्नेट वगैरह था, काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ें हैं यहाँ पे भी। आप देखोगे ना तो सच में मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कश्मीरी झुमका, ये तो भाई यहाँ पे तो इतने वैरायटी थे ना झुमके के, बहुत बहुत सुपर्ब था। फिर इसके बाद में मैं थोड़ा सा लोगों ने और ऑर्नामेंट शॉपिंग वगैरह कर ली। फिर बाजू में ताज है तो हमने बोला चलो अब गेट ऑफ इंडिया चले ही जाते हैं। तो हम लोग गेट ऑफ इंडिया फिर आए, फिर ताज यहाँ से देखे। ऐसे तो मैं कभी आती नहीं हूँ, मैं बचपन में यहाँ पर रह के भी मैं ज़्यादा कब विज़िट की थी, मैं अपने फ्रेंड्स स्कूल फ्रेंड्स के साथ में आई थी। अब कम से कम इस बात को ही होगा 8-9 साल, उसके बाद में यहाँ आई। देखो हम मुंबई में रह के इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम यहाँ पे विज़िट करें। चलो अचानक मैंने भी विज़िट किया यहाँ पर। तो आमची मुंबई, अभी कोई भी मुंबई आता है तो मोस्टली गेट ऑफ इंडिया दिखता ही दिखता है। तो ये हमारा गेट ऑफ इंडिया, जो कि देखोगे आप तो बहुत ही अट्रैक्टिव, सबसे मेन पॉइंट है हमारा गेट ऑफ इंडिया। तो बॉय वॉक करते करते हम लोग आगे आ गए थे। इसके बाद में हम लोगों को लग गई थी प्यास और चाय पीने की तरफ, क्योंकि सुबह से निकले थे और सर भी बहुत घूम रहा था। लेकिन व्लॉग तो शूट करना है गाइस, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम लोग मोस्टली फिर यहाँ आ गए। फिर हमने अपनी ले ली थी चाय और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा व्लॉगिंग की। फिर उसके बाद में थोड़ा सा शूट वूट करने के बाद में हमने चाय पी लिया। चाय पीने के बाद में हमने अपनी फ़ोटो शूट की। फिर उसके बाद में हम निकल पड़े थे अपने घर के लिए। फिर हम CST पहुँचे। फिर CST पहुँचने के बाद में हम लोगों ने थोड़ी सी हंसी मजाक की। फिर CST पहुँचने के बाद मतलब हम लोग यही बातें कर रहे थे कि अनप्लान था हमारा, कुछ भी प्लान नहीं था गाइस, कुछ भी प्लान नहीं था। ये सारी चीज़ें जी तो अनप्लान थी। ये साक्षी की सिस्टर है। सो अभी हम लोग यहाँ से निकल पड़े थे अपने घर के लिए, बिकॉज शी इज़ स्टेइंग इन थाने एरोली एंड मैं रहती हूँ चेंबूर। तो हम लोग अभी निकल पड़े थे अपने घर के लिए। यहाँ पे लोग चिल्ला रहे थे बोटिंग करना है क्या, मतलब आपको पता है। बट हमें तो बोटिंग करनी नहीं थी। तो गेट ऑफ इंडिया ये है, ताज होटल सामने है, बाजू में ओबरॉय है, जो कि हमारे मुंबई का बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट है। उसके बाद में हम अपने घर के लिए निकल पड़े थे। तो मैं आ गई थी CST के बाद में फिर हम लोगों की ट्रेन अलग हो चुकी थी, क्योंकि उसको जाना था थाने, मुझे जाना था चेंबूर। तो हार्बर लाइन मैंने ले ली थी। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर माई वीडियो। बट आगे और एक पॉइंट वो मैं बताती हूँ आपको, वो है आराम वड़ा पाव। इसके बिना तो अधूरा था। ये मैं बताती हूँ आपको, आराम वड़ा पाव जो है ना मुंबई का बहुत ही फेमस है। जस्ट एग्जैक्ट ऑपोजिट VT स्टेशन के सामने ये है। तो हमने बोला अभी तो ऐसा वड़ा पाव मैं खाती नहीं हूँ मोस्टली, बट यहाँ आई तो मैं बोली मैं ये वाला वड़ा पाव ज़रूर खाऊंगी, ये बहुत फेमस है। तो ये वड़ा पाव खाने के बाद में हम स्टेशन आ गए और अपने घर के लिए निकल पड़े थे। मैं कुर्ला पहुंची, वहाँ से फिर मैंने ऑटो कर लिया और घर के लिए आ गई। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो गाइज़।